दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं जी। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है जी? इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछ सकता हूं तो कमेंट के माध्यम से आप बताया करें कि पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। ठीक, तो हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे थे, तो सिंप्लीफिकेशन में हमने अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने किसी संख्या का वर्ग करना सीखा, उसका वर्गमूल निकालना सीखा और हमने क्यूब एंड क्यूब रूट भी पढ़ा, यानी कि हमने किसी संख्या का क्यूब कैसे करते हैं और उसका घनमूल कैसे निकालते हैं। इन सभी बातों को हमने पढ़ लिया। पिछली क्लास का एंड ये था, कोई क्वेश्चन नहीं बचा हुआ, तो आज की शुरुआत करेंगे हम किससे जी? बोर्ड मास से। तो बोर्ड मास का जो पैटर्न है, किस तरीके से हम सवालों को करते हैं, पहले उस बात को हम समझा देंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं उनको लगाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जी, हम उनको लगाएंगे और ध्यान से आपको पेशेंस के साथ पढ़ना, किस तरीके से हमको इस टॉपिक में चलना, किस तरीके से नहीं। देखिए, बोर्ड मास को हम ऐसे समझते हैं, वी बोर्ड मास। बोर्ड मास को हम पढ़ते हैं तो उससे पहले वी बोर्ड मास भी बोलते हैं, यानी कि वेनिकुलर बार। अगर किसी संख्या में बार दिया होता तो उसको हम बार वाली टर्म को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद सारी चीजों को लेते हैं। देखिए, तो यहां पर आइए जी, देखिए पहले कुछ पॉइंट आपको बताने हैं, उनको बता देते हैं। क्या होता है बोर्ड मास का मतलब? हम होते हैं जी वी बोर्ड मास। लिखिए वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास लिख लीजिए। सबको पता होगी इन बातों की, ठीक है। बोर्ड मास फिर भी हम बता देते हैं, यानी कि ये क्या जी? बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट। स्पेलिंग पर मत जाना आप मेरी, ठीक है, स्पेलिंग पर मत जाना। ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि पहले हम छोटे कोष्टक को ओपन करते हैं, उसके बाद होता है जी हमारा ये मझला कोष्टक, उसके बाद होता है जी बड़ा कोष्टक। इस तरीके से ओपन करेंगे। पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, जो भी उसमें डिजिट दी होंगे, यानी कि जो भी संख्याएं देंगे, फिर बड़ा कोष्टक। ऑफ, ओ का मीन्स है जी ऑफ। ऑफ मीन्स होता है यानी कि या का बोल, कहीं कहीं का लिखा आएगा हिंदी में, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या जी? ये डिवीजन, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। ये है जी एम से मल्टीप्लाई, यानी कि हम कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद है जी ए से एडिशन, एडिशन। उसके बाद है जी सब्सट्रैक्ट, ठीक है। बोर्ड मास ये हो गया। अब ये क्या है जी? ये है जी हमारा वेनिकुलर बार, ठीक है। अगर कहीं पर जैसे डिजिट है उस पर बार लिखा होता है, स्पेलिंग पर मत जाना, ठीक है। स्पेलिंग अगर मिस्टेक लिख दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर मत जाना। तो इस तरीके से हम सवालों को हल करेंगे, ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्ट। अब देखिए क्या करना है। पहला सवाल ये है, अब इसका और मैं समझा देता हूं। जैसे मैं लिखूं 1 - 2 × 3, इस तरीके से लिखा हो और इस पर लगा दिया हो ये बार, तो हमें पहले ये बार वाली टर्म सॉल्व करनी पड़ेगी। सबसे पहले बार वाली टर्म सॉल्व करनी पड़ेगी, समझ में आई? तो हम करेंगे 3 दूनी 6, पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाकी बात बाद में चलेंगे। कुछ भी XYZ सवाल आ जाए तो पहले हम बार वाले को करेंगे, उसके बाद ये बोर्ड मास। और इस तरीके से हमको चलना, इस तरीके से चलना, यानी कि पहले ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद फिर ऑफ वाली टर्म को हल करेंगे, उसके बाद डिवाइड वाली को, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। क्वेश्चन को ले लेते हैं और आपके एग्जाम में जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उसी तरीके के सवाल है और इसी टाइप के सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, दिमाग में बैठा लीजिए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। इसी टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे जब आप बुक उठाओगे, इसी टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये कह रहा 3 + 3 और यह है जी बड़ा मझला कोष्टक और छोटा कोष्टक और फिर भाग 3। पहले हम क्या करेंगे? छोटा कोष्टक को हल करेंगे। छोटा कोष्टक ये वाला जो है, ठीक है, इसको हम सबसे पहले हल करेंगे। अगर हम इसको हल करेंगे तो यहां पर समझिए, मैं लिखे देता हूं, चलो कोई नहीं, यहीं पर ऐसे ही समझिए, क्योंकि प्रत्येक लाइन नहीं लिख सकते इसमें। 3 और 3 6 हो जाएगा, बोलोगे ठीक है। ये 3 इधर है और डिवाइड वाली टर्म ये है जी, ये हमारा मझला कोष्टक, ठीक है। इस सॉल्व करना है ये, जब ये सॉल्व करना तो भाई यहां पर कितना? ये 6 और डिवाइड बाई 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, क्योंकि उसके बाद हम डिवाइड कॉल करेंगे। इससे अगर इसको काटेंगे 1 बचेगा, यानी कि 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा जी हमारा? यहाँ 2 बचा। यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हल करने के बाद 2 आया, क्योंकि ऐसा समझो 3 और ये कितना होगा? 6 और भाग 6 दिया, इससे 1 कट जाएगा, 3 - 1 2 बचा। बोलोगे ठीक है सर 2 बचा। अब 2 बचा तो इस 2 की गुणा किस में करेंगे? यहाँ पर है जी 3 ये दे रखा है ना, और 3 प्लस में है जी, इस तरीके से
तो हमने इस 2 की गुणा किस में करी, 3 में करी, तो 3 दूनी 6, तो कितना आएगा हमारा आंसर 9 निकल कर। समझ में बात आ गई? ठीक है, इसको ऐसा ही सॉल्व करेंगे। कभी सोचो ना सर एक एक लाइन में जमाते चलो, ऐसे नहीं करेंगे। चलो मैं लिख देता हूँ एक सवाल पहला, जैसे 3 है, ये मैंने लिखा जी 3 गुणा में, यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये 3 है, जब 3 है छोटा कोष्टक हल करेंगे 6 और भाग ये किसके जी 6 के, मझला कोष्टक बचा। अब समझिए इसको क्या करेंगे, भाग वाली टर्म को हल करा, यहाँ पर हो गया 1, जब 1 बचा 3 में से 1 जाएगा 2, बोलोगे सर 2 बचा, तो कितना बचा जी, 3 दूनी 6 और प्लस 3, यानी कि 3 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 9। 9 हमारा क्या हो जाएगा जी, सही जवाब निकल कर आया। 9 हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर निकल कर आया। ठीक है, 9 हमारा क्या निकल कर आया जी, वो हमारा करेक्ट जवाब निकल कर आया। समझ में आई बात? ठीक है जी, अब चलते हैं जी नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, दूसरे वाले सवाल पर चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है, सॉरी वो फोन को साइलेंट करना भूल गए थे। दूसरा 7/9 गुणा 21/9, यहां पर लिखते हैं जी 7/9 है, ठीक, गुणा 21/9 दे रखा, उसके बाद दे रखा जी 21/5, सॉरी 21/5 है, गुणा यहाँ पे दे रखा है जी 25, और ये इस तरीके से दे रखा 65 का स्क्वायर और माइनस का 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर और माइनस का 55 का स्क्वायर, हमें ये दिया हुआ 65 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 65 और 55, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको समझें आप। एक फॉर्मूला था ए माइनस बी और ए प्लस बी, एलजेब्रा में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो 8th क्लास तक आपने सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, अब क्या करना है जी, इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे। कहाँ पर जी, इस वाले टर्म इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 65, एक हो जाएगा 55 और एक हो जाएगा जी 65 और माइनस 55। बोलोगे ठीक है सर, अगर इसको जोड़ेंगे जो 6 5 11 और 1 12, 120 तो ये हो जाएगा 120 और गुणा 10, तो 120 गुणा 10 हम लिख सकते हैं इस वाली टर्म को, यानी कि ये हो गया जी 25 और गुणा 120 और गुणा 10। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमने ये कर दिया। ठीक है, ये जो हमने हल किया है 65 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, मैं आपको दिखा दूं तो ये हमने a माइनस बी और a प्लस बी करा, ये हमने लिखा a माइनस बी, ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना आया जी 120। अब उसको सॉल्व कर लिए, मैंने डायरेक्ट लिख दिया थोड़ा 25, अब 25 है, अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ तो आया 1200, जब ये 1200 आया इस वाली टर्म को हमने हल किया जी 1200, ये 1200 निकल कर आया। अब क्या करते हैं, 3 से अगर हम काट लेते हैं, चलो मैं यहीं पे लिखे देता हूँ, कोई बात नहीं है, 7/9 है ये थोड़ा बहुत काट लीजिए जितना कटे, 5 से अगर काटते हैं 5 बार, 3 से 3 और 3 से 7, ये कितना आया जी 7 7 49 हमने ऊपर लिखा बटे 3 मल्टीप्लाई 5 और गुणा कितना आया जी 1200, ये 1200 दिया हुआ। जब इसको हल करेंगे कितना आएगा, देखिए 3 से काटेंगे 4 बार, 400 आया। अब कितना आएगा 400, ये 400 की गुणा 5 में करेंगे, 4 5 से 20, ये कितना होगा 20, 2000 आया, 2000 यानी कि 49 है और गुणा 2000 है, तो ये कितना हो जाएगा 49 दूनी 98, तो हम क्या कर देंगे 98,000 लिख देंगे। 98,000 क्या हो जाएगा जी, हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। तो यानी कि 98,000 क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। समझ में आया ना पॉइंट? चले नेक्स्ट पे, बोलोगे ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए 15 गुणा 14 माइनस 30 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 17, 3 स्क्वायर प्लस 17। अगर हम इसको हल करें, ठीक है, पहले तो हम ये हल करेंगे, इससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी कि 17 और 9, 17 और 9 कितना हो गया जी भाई 9 और 7 16 26। अब यहाँ पर आइए, ये है जी 15 गुणा 14 माइनस 30 और प्लस ये कितना जी 26 है। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना करेंगे जी, कितना आ जाएगा भाई 15 चौका 60, 6 15 एकम 15, 15 और 6 कितना हो गया 21, माइनस 30 और प्लस का 26 निकल कर आया। समझ में आई यहाँ तक बात? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ये 17 ही है, 17 है। अब ये क्या करेंगे 210 में से हमने 30 घटा दिए, 210 में से 30 घटाया 180 प्लस का 26, तो कितना आया जी 210 माइनस 30 करेंगे 180 प्लस 26 यानी कि 206 निकल कर आया। 206 क्या हो जाएगा, सही जवाब निकल कर आया। यानी कि पहले ऐड करते हैं तो ऐड भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ पर इस वाले में ये कोई समस्या नहीं होने वाली, अगर ऐसे कर सकते हो। यानी कि 236, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 236 और माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा जी हमारा आंसर 206। 206 क्या आ जाएगा, वो सही जवाब निकल कर आया। समझ में आई बात?
चलें क्या नेक्स्ट पर? सारी प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, क्वेश्चन नंबर 4 आई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़िए, ये कह रहा है इसकी वैल्यू निकालनी, ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग, इसको निम्नलिखित को हल कीजिए। 79 है प्लस 37 माइनस ये दिया हुआ, ये सवाल में दिया। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम किस वाली पार्ट को हल करेंगे? इसको, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, इसमें देखिए किस पर चलेंगे? सबसे पहले डिवाइड तो है नहीं, डिवाइड नहीं तो इन दोनों को हल करेंगे, यानी कि ये कितना हो गया? 48 भाई, 8 6 48, ये 48 ही तो हुआ। ये यहाँ पर ओ 36, सवाल 36 गुणा 6, देखो यहाँ पर ये दे रखा डिवाइड वाला, तो पहले उस वाले से देख लें, क्योंकि नीचे वाले में तो प्लस दे रखा, तो ये तो यहाँ पर तो गलत है, उससे देखते हैं पहले। भाई ऊपर वाले, कुछ ऊपर वाले भाग को देखिए, ये है जी, इस वाली टर्म को यदि हम हल करते हैं तो कितना आएगा जी? इस वाली टर्म को हल करेंगे 45 तो यही है हमारे पास, मझला कोष्टक ये हुआ, यानी कि 6, 36 को यदि हम 6 से भाग करेंगे पहले और गुणा में 8 है, तो 6 छंग 36, 6 की गुणा 8 में करेंगे 48, 48 आया, यानी कि 1 माइनस 48 निकल कर आएगा। बोलोगे ठीक है सर, 1 माइनस में 48 लिखे देता हूँ, वरना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ये है जी हाँ, और ये 45 है और 37 माइनस, ठीक है, ये दिया हुआ, और इधर 79 प्लस में है। अब समझ, इधर कितना बचेगा? जब एक घटाएंगे माइनस का 47 आया, माइनस 47, और यहाँ पर हो जाएगा 45 और प्लस का 47। जब 45 और 47 कितना आएगा? 7 5 12, यानी कि 92 आया, 92 प्लस में आया, तो हम ये कह सकते हैं 47 माइनस 92 आया जी, 37 माइनस 92 और प्लस का 79 है। बोलोगे ठीक है। अब क्या करेंगे? 12 में से 7 जाएंगे जी 5, 8 में से 3 गए 5 55, यानी कि 79 माइनस 55, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 5 गया जी 2, यानी कि 24 इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। समझ में बात आ गई ना? 24 है, ये प्लस जो दिया हुआ है वो गड़बड़ है, 24 हमारा सही जवाब निकल गया। फिर से समझो भाई, यहाँ पर ये 6 से इसमें भाग करेंगे 36 और 8 6 48, 48 एक है जी, माइनस 48 में एक जाएगा माइनस 47, ये हुआ माइनस 47, माइनस 47 और ये प्लस 47, माइनस और माइनस प्लस, 45 प्लस 47 92, और 37 माइनस 92 माइनस 55 और 79। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे ऐसे हल करते जाना, ये समझाने वाली बात चल रही है तो सारे पॉइंट आपको दिखाने होंगे। अब समझे, ये दिया हुआ 4 प्लस 2, देखो 3 पार्ट अलग अलग दे दिए, 4, ये तो एक पार्ट है, ये एक पार्ट। पहले इसको देखिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये भाग है तो इसकी इसमें गुणा करेंगे, लिख ही देता हूं, 4 प्लस 2 माइनस, ये है जी 16, भाग है तो बटे 4 और प्लस का 3, ठीक है। ये है, जब इसको हल करेंगे देखो कितना निकल कर आएगा। यहाँ पर आइए, 4 से 4 काटेंगे, ये हुआ जी 4 से 4, अब 4 से 4 आएगा, अब जोड़ लिए जी भी, 4 और 2 6 और 3 7, अगर 7 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 निकल कर, ये वाली भाग की वैल्यू आई 3। अब इसको करिए जी सॉल्व, इसको यहां से लेकर यहां तक इसको हल करें। जब इसको हल करेंगे देखो 7 8 56, 56 और 1 57, 57 ये आया, 57 भाग 29, ये 19 है, तो 19 30 57, और यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया हुआ है, यहाँ पर कितना जी 3 और 5 8, 8 में से 4 जाएंगे जी 4 बचा, तो ये 19 30 57 और 3 चौक 12, इस वाली टर्म की वैल्यू कितनी आई? 12, ठीक है। इसको और सॉल्व करें, 12 भाई 4 नाम 36, और यानी कि 17 में से 36 जाएगा, यही है ना, 17 में से 36, 16 में से 7 जाएंगे 9, यानी कि 19, माइनस का 19 बचा। अब देखिए सभी को ऐड करना है ना भाई, यहाँ पर तो ये आया 3 और प्लस का 12 और माइनस का 19, 12 और 3 15 माइनस 19, यानी कि माइनस का 4 हमारा आंसर निकल कर आया। माइनस 40 दे रखा, एक बार देख लेते हैं भी, ठीक है, क्योंकि ये सवालों को करते हैं तो इनमें टाइप के सवालों में मिस्टेक भी हो जाती है जब टाइप करवाते हैं। 4 और प्लस 2, ये 4 चौक 16, माइनस 4 प्लस 3, माइनस 4 प्लस 3, हमने क्या करा 4 और 2 6, 6 और 3 9, यहाँ पर हुआ जी 6 और 3 9। देखिए फिर से देखते हैं क्या दिमाग, देखो ये हो गया 4 और 2 6, मैंने लिखा जी 6, माइनस 16 गुणा 1/4 प्लस 3, इसको ये हल करते हैं, 6 और 3 9, 4 चौक 16, यानी कि 9 में से 4 जाएंगे, कितना बचा? 5 बचा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 8 56 और 1 57, 57 को हमने भाग किया जी किससे? 19 से, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो 5
5 3 8 माइनस 4, 4 बचा। तो ये कितना आएगा जी 19 30 57 और 4 तिया 12 आया, 12 आया ना, 12 आया। और यहाँ पर कितना आएगा 9 चौक 36, यानी कि 17 माइनस ये तो 36 ही आया। 17 माइनस, ओहो 17 माइनस 36, या तो यहाँ भी गुणा यहाँ भी गुणा, ये एक ही टर्म है जी यहां से लेकर यहां तक। ये प्लस है, बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक यहां भी लगा हुआ और इधर में यहां लगा हुआ, जबकि बीच में ऐसे करते हैं। समझिए, ध्यान से समझो। देखिए ये मझला कोष्टक है, यहाँ ये मझला कोष्टक है और मझला कोष्टक एक यहाँ आ गया। 8 सत्ते 56 और 1 57, 57 को भाग देंगे 19 से। यहां तक हमारी कहानी ठीक है, गुणा। अब देखिए मजला, एक बड़ा कोष्टक ये है और बड़ा कोष्टक ये है। यहाँ पर देखिए ये दो बड़े कोष्टक में इस तरीके से गुणा में ना। अब इसको करना 5 और 3 8, 8 में से 4 गए, 4 तो यहाँ बचा। ठीक है, हम सोच रहे 3 पार्ट अलग अलग है, कोई बात नहीं। 9 चौक 36, 36 और यानी कि 17 में से हम 36 घटाएंगे। अब समझे भाई, 5 तो ये वाला पार्ट है और यहाँ पर ये प्लस में है, 5 प्लस ये हो जाएगा जी हमारा 19 30 57 मल्टीप्लाई 19 30 57, ये आ गया। इसको हल करेंगे 17 4 21, 21 में से 36 घटाओ, कितना आएगा 6 में से 4, 6 में से 1 गया 5, यानी कि -15, -15 आया। तो ये हो जाएगा 5 और 15 × 45, तो ये कितना निकल कर आया -40 निकल कर आया। सवाल ठीक है। ठीक है, वो छोटा छोटा यहाँ पर चमका नहीं कि ये बड़ा कोष्टक है जी, यहाँ पर बड़ा, ये बड़ा कोष्टक है, तो ये हमारी टर्म पूरी हुई है, किसको सॉल्व करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई है। अब सवाल को लिख लिया करेंगे पहले जो दिया हुआ, ये हल करना आज यहाँ पर ये वाला टर्म और ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। अब लिख लेंगे पहले तसल्ली से। देखिए यहाँ पर दिया हुआ जी, ये है जी 2 माइनस बड़ा कोष्टक है जी, 2 माइनस, अब है जी मझला कोष्टक, उसके बाद है जी -2, मझला कोष्टक के अंदर दिया हुआ जी 2 -2 और 2 + 2, ये है जी छोटा कोष्टक, फिर जी मझला कोष्टक और है जी फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब हमने लिख लिया। अब ये कितना होगा, छोटे कोष्टक को पहले हल करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 और +2 4, ये 4 हुआ, 4 की गुणा इसमें करेंगे यानी कि 8 हो गया जी, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हो गया, 2 - 8 निकल कर आया, ये मझला कोष्टक के अंदर है। ठीक है, ये 2 माइनस, ये बड़ा कोष्टक हमने ऐसे लगाया और 2 माइनस। अब इसको हल करेंगे, माइनस का ये कितना आएगा, -6, -6 और माइनस और माइनस ये हो जाएंगे प्लस, यानी कि 2 + 6, 2 + 6 कितना आया 8 और 2 हमारा ये वाला टर्म है ही, तो कितना आएगा -6, -6 क्या होना चाहिए, सही जवाब निकल कर आए। समझ में बात आ गई ना, -6 क्या आया, हमारा सही आंसर निकल कर आया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आए, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको देखें जी, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे सवालों की प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड में सवालों की। ठीक, इनमें बहुत मिस्टेक होती है। देखो 2550 मैं लिख देता हूं फिर से, 2550 माइनस ये है जी बड़ा कोष्टक 510, ये है जी मझला कोष्टक 270, ये कितना जी 90 -80 और प्लस का 70। मैं जानबूझ के अब 2 बार लिख रहा हूं सवाल को कि अब की बार मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जी किसी में भी। अब समझे, छोटा कोष्टक ये है, पहले तो हम इसको ही सॉल्व करेंगे, बोलोगे ठीक है। अब ये कितना 9 और 7 16, यानी कि 160 में से 80 जाएगा, तो 80 बचा यहाँ पर, ये हो जाएगा 80। अब ये कितना जी 270 और -80, तो ये कितना हो गया इतना, इसको और यहाँ तक कितना हो गया 190, भाई 190 हो गया। अब इसको करेंगे, ये हो जाएगा 510 और माइनस का 190, 510 और 190 कितना आया जी, ये हो गया 0 और 11 में से 9 जाएंगे 2, 4 में से 1 गया 3, 320, यानी कि 2550 हमारा ये है, 2550 हमारा ये है जी। तो अब घटा दीजिए, कितना आएगा 0, 5 में से 2 गया जी 3, 5 में से 3 गया जी 2, यानी कि 2230 निकल कर आया। तो 2230 क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब निकल कर आएगा। ठीक है, आप भी करते रहना इन सवालों को, पता चले मेरे माइंड में से कुछ पॉइंट निकल गया, आप भी करते रहना, ये इससे मिस्टेक हो जाती है, टीचरों से भी बोर्ड मार्क्स में मिस्टेक हो जाती है जी। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 9 और 7 16, 160 में से यदि हम 80 घटाते हैं कितना बचा, 80 बचा। 270 में से हमने 80 घटाया 190, अब
510 में से 190 घटाया 320 आएगा 0, 11 में से 9 गया 2, 4 में से 1 गया 3। अब 2550 में से 320 घटा रहे हैं तो 2230 निकल कर आया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ जी। ये दे रखा 23 माइनस ये दिया हुआ जी। अब समझो इसको कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। ये दिया हुआ तो ये दिया हुआ, पहले हम जोड़ेंगे 23 और 23, 46 में से 23 जाएंगे, 23 ही बचा, इधर बचा जी 23। जब यहाँ पर 23 बचा, ये वाले टर्म में कितना बचा जी 23 बचा। अब 23 माइनस 23 हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे 0। अब यहाँ पर कितना बचा जी, शुरू में 23 है और माइनस का 23 ही बचा, तो इसका तो आंसर 0 ही आ गया जी। समझ में आई बात? फिर से समझो भाई, 23 और 23, 46, 46 में 23 जाएंगे, 23 ही बचा। अब 23 माइनस 23 बचा, क्योंकि मझला कोष्टक है ना भाई, मझला कोष्टक है, यहाँ मझला कोष्टक है, तो 23 माइनस 23 बचा, माइनस 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म पूरी 0। जब 0 तो 23 माइनस 23 0 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 0 हो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आए। 9 में क्या है, 9 को सॉल्व करिए करिए, बताइए जी 9 कितना निकल कर आएगा। क्वेश्चन हल कीजिए। देखो 2 सही 1/3 है, 2 सही 1/3, तो मैं ऐसे लिख देता हूं जी। छोटा कोष्टक यहां पर है, छोटे ब्रैकेट को देखो पहले, छोटे वाले ब्रैकेट को, ये है छोटा वाला ब्रैकेट। या में से 2 माइनस 3 यानी कि -1 बचा, -1 हो जाएगा और 5 है, माइनस में 5 यानी कि 4 बचा, और यहाँ पर माइनस है तो यानी कि -4 हुआ जी। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, -4, फिर से देखते हैं, 2 माइनस 3, माइनस का 1, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 यहाँ पर माइनस, तो ये आया, यानी कि ये हमारा निकल कर आया कितना जी, 3 दूनी 6 1 7/3 हम ये कर सकते हैं, और माइनस का 4 ये बचा, 4 ये बचा, और ये दिया जी मझला कोष्टक, और 3 दूनी 6 7/, हमने 2 ये करा तो ये बड़ा कोष्टक ये बचा, इतनी टर्म बची जी। ठीक है, इतना बचा हुआ। अब देखिए जी क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। पहले इसकी इसमें गुणा करेंगे 12, यानी कि 7 माइनस का 12/3 और प्लस 7/2, 7 5 12 माइनस 5/3 और प्लस का 7/2 प्लस 7/2। अब एलसीएम कितना आएगा जी हमारा, 6 आएगा। 2 की गुणा इधर करेंगे, 5 दूनी 10 और 7 तिया 21, 21 यानी कि 11/6 बचा, तो 11/6 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, 11/6 कितना निकल कर आया जी, हमारा सही जवाब निकल कर आया। चलें जी नेक्स्ट पर एक और सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पर आए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जी, करते क्या, इस वाले सवाल को देखिए। ये सवाल ऐसे है, मैं इसको यहां पर लिखे देता हूं। ठीक है, ये पूरी लाइन है, सवाल तो चमक रहा ना, नहीं तो इधर देखिए, ये दे रखा 0.00 का स्क्वायर प्लस 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.031 का स्क्वायर। बोलोगे ठीक है, यहां पर कितना 0.011 का स्क्वायर, ये दिया हुआ जी 0.006 का स्क्वायर, और ये दिया हुआ 0.0031 का स्क्वायर। अब ये कह रहा है इसको बताइए। इस सवाल में कुछ नहीं है, बताइए सॉल्व करके कितना आएगा। इस सवाल में कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये इसका 10 गुना हम ये कह सकते हैं, अगर स्क्वायर ना हो बाई चांस तो 0.10, अगर हम ये कहते हैं समझो 0.11 का 10 गुना, यानी कि यदि हम इसमें 10 की गुणा करें, जब इसमें 10 की गुणा करने के बाद यही तो आएगा, यानी कि 0.011 है, 10 की गुणा कर देंगे तो भैया ये 0.11 हो गया। क्यों हुआ, वो इस वजह से हुआ क्योंकि 0 110 आएगा, 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगाएंगे। समझ में बात आई? यानी कि ये जो प्रत्येक नीचे वाली ये जो संख्या दे रखी है, अगर देखा जाए तो ये इसका 10 गुना, ये भी इसका 10 गुना जी, बोलोगे ठीक है, और ये भी इसका 10 गुना, यानी कि वैसे तो सेम ही है सब कुछ, वैसे तो सब कुछ सेम ही लिखा हुआ ना, तो मैं 10 गुना कहूँ, अगर मैं 10 गुना कहूँ, 10 गुना कहूँ तो यानी कि इसमें से 10 का स्क्वायर बाहर आना चाहिए। भाई मैं कहता हूँ ये इसका 10 गुना, ये भी इसका 10 गुना, ये भी इसका 10 गुना, यानी कि 10 गुना है ये सब। जब 10 गुना है तो हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। समझ में बात आई? नहीं तो ऐसे समझो, एक टर्म की बात करते हैं, हमें पता है ये इसका 10 गुना, तो मैं इस सवाल को ऐसा भी तो लिख सकूं, और थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए मैंने 10 की गुणा करी, 10 से भाग करा। ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ 0.06, यानी कि प्रत्येक में ही ऐसा करेंगे। जब प्रत्येक में ऐसा करेंगे, इस 10 से मैंने भाग करा तो कितना आएगा 0.011 गुणा 10 का स्क्वायर कर देंगे। बोलोगे ठीक है सर। फिर मैंने ये 10 बाहर निकाल लिया,
जब 10 बाहर निकालेंगे स्क्वायर से 10 का स्क्वायर आएगा तो 0.011 निकल कर आया, बोलोगे ठीक है। तो प्रत्येक टर्म में हम ऐसे ही तो करेंगे, आगे 10 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 0.006 का स्क्वायर, फिर ऐसे ही 10 की गुणा 10 का भाग करेंगे तो यहाँ से भी 10 का स्क्वायर 0.003 का स्क्वायर, ऐसे ही तो करेंगे। नीचे ये वाली टर्म क्या है, ये वाली 3 टर्म सेम है। यदि हम 10 का स्क्वायर इसमें से कॉमन लें तो 0.011 का स्क्वायर बचेगा, ये वाला स्क्वायर बचेगा प्लस ये स्क्वायर नीचे हो जाएगा सेम, तो इससे ये कट जाएगा। समझ में बात आ गई ना, इस तरीके से जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सीधा याद रखिए ये इसका 10 गुना, ये भी इसका 10 गुना, स्क्वायर की टर्म है तो 10 का स्क्वायर 100 कर देंगे, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा 100 निकल कर आएगा। 100 हमारा सही जवाब हुआ। अब एक बात और समझ लिए, कौन सी बात जी, इसी में हम, ये सेम सवाल है, हाँ सेम है 0.0031, मैंने 3 लिखा, 31 नहीं, ठीक है। अब एक और पॉइंट और समझे, जैसे मैं इस सवाल पर बताता हूं आपको ये पॉइंट कि इसको हम हटा देते हैं, एक और रह गई, यानी कि वेनिकुलर बार। अगर बाई चांस सवाल में वेनिकुलर बार आ जाए तो फिर क्या करेंगे जी, फिर क्या करेंगे, उस ऐसे सवाल में उसको और बता देते, देखिए उसको और बता देते हैं जी। देखिए देखिए ऐसा अगर आ जाता तो एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, मैंने लिखा 3 + 5 भाग 3 + 5 भाग मैंने करा जी 20, ठीक है 20, और इधर कर दिया जी -8 -3, और यहां पर लगा दिया जी मैंने बार, वर्नाकुलर बार, इस तरीके से इसको सॉल्व करना। तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि पहले हम डिवाइड पर नहीं जाएंगे, जैसे बोर्ड मास का जो मतलब है वी बोर्ड मास है, वी बोर्ड मास, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जो बार लगा हुआ जिस पर, उसको सॉल्व करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है मेरा, अगर ऐसा आता तो पहले इस टर्म को हल करेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि 3 + 5 ये है जी भाग 20, माइनस का कितना आएगा 3, बात समझ में, 8 में से 5 गया 3, और ये है ही जी। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे 5 है और ये भाग है तो गुणा में, यानी कि 1/20 और माइनस का 3, 5 चौक 20 किया हमने, तो कितना आएगा 3 + 1/4 और माइनस का 3, पहले ऐड कर लेंगे जी, 4 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, अरे ऑप्शन थोड़ी दिए मैंने, ये खुद बनाया, 12 और 1 13, यानी कि 13/4 हो जाएगा, और माइनस का 3 करेंगे, 13 और 4 तिया 12/4, ये कितना आएगा जी 1/4 हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाए, 1/4। या इसको यहीं भी सॉल्व कर सके, 3 सही 1/4 है, माइनस का 3 घटा रहे, 3 हटा दो भाई, 1/4 आया, यानी कि समझ में आई बात। ये बोर्ड मास के सवाल हुए, बोर्ड मास के मैंने कम लिए सवाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आएंगे वो आएंगे जी हम एल्जेब्रिक जो आते हैं, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड जो सवाल पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में, हम नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे, और उसको भी बहुत बेहतर तरीके से करने वाले हैं। इसमें तो हमने थोड़े कम सवाल लगाए थे बोर्ड मास के, ठीक है, आप प्रैक्टिस करना जितने ज़्यादा हो सके, ठीक है। सीट पर लगाने में थोड़ी समस्या होती है ऐसे सवालों को, वरना और ज़्यादा लेते, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना आप जितनी भी की जा सके, तो ये अच्छा टॉपिक। और दूसरा आपको आना ही आना, एक सवाल 2 से 3 सवाल आपको आने, वर्गमूल घनमूल, ठीक है, ये दोनों टॉपिक हो गए आपको, ये सिंप्लीफिकेशन वाला हो गया, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया, और एक आपको कराएंगे डेसिमल फ्रैक्शन, हमने डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, और एक और पढ़ाएंगे जी घातांकरणी, वहां से भी आपको सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि a⁻m गुणा a⁻n, इस तरीके से सवाल होते हैं, a + m हो जाएगी, यानी कि गुणा में घात जुड़ जाती है उस तरीके की। तो ये कैसी वीडियो लगी, आज की वीडियो में 10 ही सवाल लिए थे, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छी लगी होंगी, और ये आपको 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।